Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, Systec College, Bhopal. We are discussing about heat ventilation air conditioning system. अभी तक हम लोगों ने देखा है कि हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम की एप्लीकेशन क्या होती, कहाँ पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं. हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जहाँ पर भी हम हैं या इनसाइड टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इसी सिस्टम को मैं HVAC सिस्टम बोलता हूँ और विद द हेल्प ऑफ AC मैं इस चीज़ को अचीव करता हूँ. उसके लिए मुझे कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी. जैसे मैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स की बात करता हूँ तो मुझे हीट पता होनी चाहिए क्या होती है. हीट के साथ ही मुझे स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए और लेटेंट हीट पता होनी चाहिए कि लेटेंट हीट फेज चेंज के साथ यूज़ होती है, स्पेसिफिक हीट हमारी यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के लिए यूज़ होती है. उसके बाद मुझे फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, मुझे सेकंड लॉ पता होना चाहिए, उसमें मुझे क्लॉसियस और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए. नाउ क्लॉसियस और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बारे में पता चला, फिर मैंने क्लॉसियस की एप्लीकेशन देखी कि कभी भी अगर मुझे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो करवाना है तो मुझे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना होगा. इट इज़ नॉट नेचुरली पॉसिबल. तो मैंने उसके लिए रेफ्रिजरेटर बनाया. ठीक है, आगे चल के अपन उसको देखेंगे. वहां पर फिर मैंने देखा कि COP क्या होता है, दैट इज एफिशिएंसी का ही एक फॉर्म होता है, दैट इज आल्सो आउटपुट अपॉन में इनपुट. बट हम ये कहते हैं कि जब COP की बात चलती है तो मैं हाई ग्रेड एनर्जी दैट इज वर्क कन्वर्ट्स इनटू हीट दैट इज लो ग्रेड एनर्जी, इसलिए COP हमेशा 1 से बड़ा होगा. वेयरएज इन केस ऑफ एफिशिएंसी लो ग्रेड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, दैट्स व्हाई जो इफिशियंसी इट इज ऑलवेज लेस देन 1. फिर मैंने हीट इंजन की इफिशियंसी देखी, मैंने रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी देखी एंड देन हीट पंप की इफिशियंसी. उसके बाद मैंने रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुरू किया कि क्या होता है रेफ्रिजरेशन. ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज 1 टन रेफ्रिजरेशन. TR इसकी यूनिट होती है 3.5 किलोवाट उसको कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेस को विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर मुझे कूल रखना है. बहुत अच्छी बात है, यही मैं HVAC में करता हूं. तो क्यों मैं उसको हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बोलता हूं, ना कि हीट वेंटिलेशन रेफ्रिजरेशन बोलता हूं. तो यहां मुझे समझना पड़ेगा कि जब स्मॉल स्पेस की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर इफेक्टिव होता है और जब बड़े स्पेस की बात करते हैं तो AC इफेक्टिव. मैं ह्यूमन कंफर्ट से डील कर रहा हूं तो दैट इज रिलेटेड टू एयर कंडीशनिंग. ठीक है, वहां रेफ्रिजरेटर सिस्टम नहीं लगा सकते, वो एक पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है. AC का भी वही काम, बट इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंफर्ट. ठीक है, उसके बाद हमने आगे देखा रेफ्रिजरेशन में ही यूनिट क्या होती है और हम कैसे अब आगे बढ़े. रेफ्रिजरेंट देखा था कि जो फ्यूल हम कह सकते हैं यूज होता है किसी भी साइकिल में, जैसे ऑटो डीजल डुएल में, उस टाइप का फ्यूल होता है आपका रेफ्रिजरेंट. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम देखेंगे. आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ साइकिल्स जो कि रेफ्रिजरेशन के यूज होती है. उसके बाद में AC. अभी तक मैं AC पे पहुंच क्यों नहीं पाया हूं, क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पता होनी चाहिए थी, तो वो मैंने देखी. फिर मुझे कुछ सेकंड लॉ के बारे में पता होना चाहिए, वो मैंने देखा. फिर मुझे पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, और अब मैं रेफ्रिजरेशन में कौन सी साइकिल यूज होती है वो देखना चाहता हूं. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेफ्रिजरेशन साइकिल. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज योर रिवर्स कार्नोट साइकिल. रिवर्स्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि जब भी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ, that is ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, दे आर ऑल स्टीम साइकिल, दैट इज स्टीम पावर प्लांट में दैट इज स्टीम साइकिल नहीं होती, रैंकाइन साइकिल होती है, ब्रेटन साइकिल होती है. तो दीज ऑल आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स. And if they are power producing cycles, then the direction of process are clockwise in nature.
समझें थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने बोला जब भी हम पीवी टीएस कोई भी पैरामीटर्स पे डायग्राम बनाएंगे, पीएच हो सकता है, टीएस हो सकता है, पीवी हो सकता है, एचएस हो सकता है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स के बीच में मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें जो भी प्रोसेस होगी वो क्लॉकवाइज इन नेचर होगी। 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 1, देन इट इज नोन एज पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है, एक रैंडम साइकिल दे देते हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के बीच में एक साइकिल दे दी और उसमें आपको तीन मतलब क्लॉकवाइज उसके एरोज बना दिए, दैट इज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 1, दैट क्लॉकवाइज इन नेचर। ठीक है, और बोलते हैं कि कौन सी साइकिल हो सकती है। अगर आपको याद भी नहीं है, आप चारों ऑप्शन जाएंगे जिसमें रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, नन, एंड द वन इज फॉर एग्जांपल ऑटो साइकिल। तो मुझे पता है कि कौन सी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, तो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल इज ऑटो साइकिल, तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, दैट इज ऑटो साइकिल। ठीक है, अब कार्नोट साइकिल हीट इंजन के लिए मैंने बनाया। कार्नोट साइकिल बहुत अच्छी साइकिल बनी, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसकी प्रोसेस हम अचीव नहीं कर पाए। कौन सी प्रोसेस? जैसे मान लीजिए वहां पर दो प्रोसेस आइसोथर्मल थी, दो प्रोसेस एडियाबैटिक थी, जिसको आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, अब इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो इतनी स्लो प्रोसेस है कि उसके टेम्परेचर को राइज होने के लिए आप टाइम बहुत मतलब इनफाइनाइट टाइम हम दे रहे हैं। इतनी स्लो प्रोसेस है कि उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक से इंटरेक्ट करके चेंज ना हो। वहीं में आइसेंट्रोपिक, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो कि इतनी फास्ट है कि मैं उसमें हीट ट्रांसफर होने के लिए टाइम ही नहीं देना चाह रहा हूं। वहां पर मैं इतनी स्लो कर रहा हूं कि टेम्परेचर एक्सचेंज ना हो सके एटमॉस्फेयर से। एडियाबैटिक इतनी फास्ट कर रहा हूं कि हीट का इंटरेक्शन हो ही ना सके, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो वन इज इनफाइनाइटसिमली स्लो, वन इज इनफाइनाइटसिमली फास्ट। दोनों प्रोसेस एक साथ अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए रिवर्स का, इसलिए कार्नोट साइकिल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम नहीं देख पाए, बट इट इज द आइडियल साइकिल जिसका रेफरेंस मान के हम बाकी साइकिल्स को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब रिवर्स कार्नोट साइकिल क्योंकि पावर प्रोड्यूसिंग है, अगर रिवर्स कर देंगे दैट इज पावर कंज्यूमिंग साइकिल। पावर कंज्यूमिंग साइकिल हो गई, यानी क्लॉजेज स्टेटमेंट के हिसाब से अब हम लो से हाई तक एनर्जी का फ्लो करवा सकते हैं। तो इन दिस सिस्टम द कार्नोट साइकिल कंसिडर्ड इज द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, so will have maximum possible COP, will have maximum possible COP and also not possible to make a refrigerating machine working on reverse Carnot cycle। वही बात मैं बोल रहा हूं कि इससे ये अगर कार्नोट साइकिल लेकर आप कोई भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन बनाते तो उसका COP मैक्सिमम पॉसिबल COP हम अचीव कर सकते थे, बट ये साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस थी मेरे पास? दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। नाउ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कंप्रेशन हो गया आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, देखिए तो यहां पर मैं देख रहा हूं 1 से 2 क्योंकि रिवर्स कार्नोट साइकिल है बेटा, ध्यान रखिए सारे के सारे जो एरोज है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए, दिस इज द 1 second
थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन हो गया, कैसे पता चला, ये देखिए दिस एंड दिस, ये वॉल्यूम कम हो गया, पहले वॉल्यूम यहां था, अब वॉल्यूम यहां पर, यानी वॉल्यूम कम हो गया, यानी कंप्रेशन प्रोसेस। देन 2 to 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन, 2 पॉइंट पर यहां पर था, नाउ दिस इज योर कमिंग वॉल्यूम, तो अगेन कंप्रेशन एंड इट इज आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन। देन 3 to 4 इज द एक्सपांशन, कैसे पता चला एक्सपांशन, क्योंकि वॉल्यूम नंबर 3 से वॉल्यूम नंबर 4 इज ग्रेटर, एंड देन 4 to 1 इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। जब हमने टीएस डायग्राम में देखा तो कैसे समझ में आया, 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक, 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जैसे ही कंप्रेशन बनाएंगे, ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगेन दैट एरो इज रिप्रेजेंटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 1 से 2 कंप्रेशन, मुझे पता चला टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। 2 to 3 क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और हम कंप्रेशन कर रहे हैं। 3 to 4 एंड 4 to 1 एंड सो ऑन। तो COP will be your desired effect upon my W input, desired effect upon my W input, and it is Q4 to 1, that is desired effect कहां पर है, ये 4 से 1, that will be your desired effect, क्योंकि ये देखिए ये हीट रिजेक्शन है और that is हीट एब्जॉर्ब्ड, तो यहां से हीट एब्जॉर्ब किया, यहां रिजेक्ट किया, जैसा आपको पता था जो आपने अभी बनाया था ना, दिस टाइप का, दिस इज योर W, दिस इज योर रेफ्रिजरेशन मशीन और इंजन रेफ्रिजरेटर, दिस इज योर T2, ठीक है, एंड दिस इज योर T1, ठीक। बस यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां से मैं ले रहा था Q2 और यहां पर मैं दे रहा था Q1, ठीक है, एंड डिजायर्ड इफेक्ट विल बी दिस Q2, ठीक है। यहां पर मैंने उल्टा किया, यहां दिस इज Q1 Q2, तो बस मुझे ये समझना चाहिए कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, दैट इज 4 से 1 जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज माय डिजायर्ड इफेक्ट, और इनपुट क्या हो रहा है मेरा, वर्क इनपुट, वर्क इनपुट इज Q2 से 3, दैट विल बी योर वर्क, ठीक है। चल आगे चलते हैं। तो यहां से मुझे समझ में आया कि मैंने रिवर्स कार्नोट साइकिल किया, तो उसके बाद ठीक है, हाँ, अब मैं आगे की चर्चा करता हूं आपसे, दैट इज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्किंग ऑन बेल कोलेमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल। अगेन बेटा रिवर्स, अगेन दैट विल बी योर रिवर्स, तो रिवर्स इज है यहां पर, तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर। रुकिए, ये एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर है यानी पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, ठीक है। जरा देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मेरे पास यहाँ पर एक मशीन रिवर्स ब्रेटन साइकिल है जिसमें मैंने रेफ्रिजरेटिंग मशीन बनाई है। यहां से गया, देखिए ये 1 से 2 क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर, तो 1 से 2 विल बी योर कंप्रेशन, 1 से 2 इज कंप्रेशन, और कौन सा कंप्रेशन इट इज, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सो 1 से 2 कंप्रेसर इज देयर, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, दैट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज कंप्रेसर। यहां पर जो भी गैस आएगी वो कंप्रेस होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 1 से गए हम 2 तक, 1 से गए 2 तक, तो क्या हो रहा है, 1 से 2 तक में, एक सेकेंड, 1 से 2 में क्या हुआ, 1 से 2 हियर देखिए टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में 1 से 2 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ 1 से 2 ये प्रेशर स्केल पे प्रेशर इंक्रीज हुआ। सो फर्स्ट कंडीशन क्या मिली जब कंप्रेसर की बात की, 1 से 2 में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड एलिमेंट इज कूलर,
कूलर यानी जो गैस कंप्रेस्ड हो चुकी है उसको मैंने कूलर में पास किया, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। व्हाट इट मींस कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्या हो रहा है कि जब 2 से 3 गया तो दैट इज कांस्टेंट प्रेशर और हीट रिजेक्ट हो रही है। तो अब जो कंप्रेसर के पास हीट थी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हीट रिलीज कब होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक, और हीट ट्रांसफर हो गई। नाउ 3 to 4 मैंने कहां पर भेजा, एक्सपांडर में भेजा, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो 3 से 4 ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया यहां से यहां तक। 3 to 4 विल बी योर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो एक एक्सपांडर लगा हुआ है, 3 to 4 एक्सपांशन, टेम्परेचर कहां पर पहुंच गया, 4 पॉइंट पे बन गया। अब मेरा मेन मशीन आई, दैट इज रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर जैसे ही आया तो जो मेन मेरा डिजायर्ड इनपुट है वो ये रेफ्रिजरेटर है। जो डिजायर्ड इफेक्ट मुझे मिलेगा वो यहां पर रेफ्रिजरेटर के पास मिलेगा, एंड ये है वो एलिमेंट 4 to 1। नाउ 4 से 1 क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। अब ये हीट, अब देखो बेटा यहाँ सिस्टम में किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि कौन सा सिस्टम है। कोई इसको हीट रिजेक्शन बोलता है, कोई इसको हीट एडिशन बोलता है। मैं रेफ्रिजरेंट के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो रेफ्रिजरेंट जैसे ही रेफ्रिजरेटर के ऊपर पास होगा, जो भी, जैसे मान लीजिए ये रेफ्रिजरेटर है, इसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, ऊपर से ये ट्यूब्स में से रेफ्रिजरेंट फ्लो रहा है। अगर इसमें से कुछ अमाउंट, क्योंकि इसी को ठंडा करना है तो कुछ अमाउंट, इसी की एनर्जी बाहर फेंकनी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आया और रेफ्रिजरेंट को दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, तो ये एडिशन किसको हो गया, हीट एडिशन टू द रेफ्रिजरेंट, हीट रिजेक्टेड बाय दैट मटेरियल, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिस्टम किसको मान रहे हैं। तो हीट एडिशन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, रेफ्रिजरेंट के बात में, ठीक है। तो 4 to 1 हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन इज 2 to 3। तो डिजायर्ड इफेक्ट इज Q1, वर्क इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसर वर्क, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिवर्स ब्रेटन साइकिल। सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, देख लीजिए, ये 2 से 3, 3 से 4, 4 to 1, और हम यहां से रेफ्रिजरेशन अचीव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में ये आ रही है, इसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। उसके लिए हमें उससे पहले का थोड़ा सा, यू कैन से दैट, होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, और यहां से मैं एक पिक्चर समझ में आ रही है मुझे कि मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए। वो एलिमेंट्स है मेरे, एक होना चाहिए कंप्रेसर, जहां पर आप वर्क इनपुट दे सको, जो गैस, जो स्कैटर्ड गैस है या वेपर है उसको कंप्रेस कर। एक एलिमेंट होना चाहिए कूलर बोल सकते हो, या जहां पर मैं टेम्परेचर फॉल कर सकूं, जो, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एयर, अब समझने की कोशिश कीजिए जरा। जैसे ये है, इसके ऊपर मैंने अगर अमाउंट ऑफ हीट यहां पर 25 डिग्री अचीव कर लिया, और जो रेफ्रिजरेंट है वो 30 डिग्री का फ्लो करवा दिया, देन रिवर्स हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर ठंडा करने के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसमें एनर्जी दे देंगे, तो इसलिए मुझे एक कूलर चाहिएगा। एक्सपांशन वाल्व भी बोलते हैं इसको, थ्रॉटलिंग वाल्व भी बोलेंगे आगे चल के। एक्सपांडर चाहिए, एक्सपांशन वाल्व इज देयर, एक्सपांशन, वो इन कूलर देयर विल बी a condenser is there, in expander there will be a आपकी थ्रॉटलिंग वॉल और एक्सपांशन वॉल, ठीक है। दैट कूलर इज हीट एक्सचेंजर, इज अ हीट एक्सचेंजर। यहां पर मैं कूलर, ये थोड़ा गलती से मिस्टेक ये हो गया कि गलती से ये बोल दिया मैंने कि कूलर विल बी योर एक्सपांशन वॉल। हियर द कूलर इज नॉट योर एक्सपांशन वॉल, इट इज अ योर हीट एक्सचेंजर, इट इज योर
हीट एक्सचेंजर, हम आगे चल के VCRS में कंडेंसर यूज करेंगे। दिस इज द एक्सपांशन कंपोनेंट। एक्सपांशन वॉल्व हो सकती है, थ्रॉटलिंग वॉल्व हो सकती है, एंड वन एलिमेंट इज रेफ्रिजरेटर, जहां पर मुझे अचीव करना है अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये 4 कंपोनेंट के आगे पीछे ही मेरा पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। एंड COP विल बी योर, जब हम ब्रेटन साइकिल के COP को ड्राइव करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी RP, दैट इज प्रेशर रेशो की पावर गामा -1 अपॉन में गामा -1। सो this is all about refrigeration cycle. The main cycle is your VCRS, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।